तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आए हो कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना परीक्षा की तैयारी खूब अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो चलिए आज आप लोग के लिए हम लेके आए हैं गंगा नदी के बारे में। कौन सी बात? गंगा नदी के बारे में, कहाँ से उसका उद्गम होता है, कौन कौन नदी मिलने से गंगा उसका नाम पड़ता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले सब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो की लाभ उठा पाए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो ये जो है मतलब क्या, ये क्या है, गोमुख नामक जगह, गोमुख नामक जगह में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर जिसको हिमनद भी कहते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर वो होता है जो मतलब पहाड़, जो मतलब बर्फ का पहाड़ होता है, उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। यहाँ कौन सा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है? कौन सा नदी? तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी निकल के आती है यहाँ से। यह है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। कौन सा? भागीरथी नदी। और इस साइड जो देख रही है, ये बद्रीनाथ मंदिर के पास कौन सा है, तो मतलब बद्रीनाथ मंदिर के पास, बद्रीनाथ मंदिर के पास से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपत ग्लेशियर। क्या? सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से कौन सा यहाँ से नदी निकलती है? तो यहाँ से कौन सा नदी? तो यहाँ से जो है अलकनंदा नदी। कौन सा? तो अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है। ये अलकनंदा नदी में, और अलकनंदा नदी की सहायक कौन नदी की सहायक है? अलकनंदा नदी का जो कौन नदी सहायक है उसको भी देख लेते हैं। अलकनंदा में ही जहाँ नदी मिलती है वहाँ पर प्रयाग बनता है। देखिए प्रयाग क्या प्रयाग 5 है। देखते हैं कौन कहाँ पर प्रयाग कौन सा बनता है। तो सबसे पहले यहाँ अलकनंदा नदी, कौन सा नदी है? अलकनंदा नदी। इसकी सबसे पहली सहायक नदी कौन सा है? ये है धौली गंगा। जो यहाँ पर धौली गंगा ये नदी है, ये जहाँ पर मिलती है ये पॉइंट का नाम है क्या? विष्णु प्रयाग। उसके बाद दूसरा सहायक नदी है अलकनंदा की। एक यहाँ पर आके, एक यहाँ से नदी निकलती है, उसका नाम है, एक यहाँ से कौन सा नदी निकलती है? तो नंदाकिनी नदी। ये जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, वहाँ कौन सा बनाता है? कौन सा प्रयाग? यहाँ बनाता है नंद प्रयाग। उसके बाद एक और नदी इसके नीचे में मिलती है, वो कौन सा है? तो वो है एक यहाँ से नदी है पिंडारी नदी। जो अलकनंदा में मिलती है, जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट का क्या नाम है? कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है कर्णप्रयाग में। कहाँ पर? कर्णप्रयाग। एक और इसमें नदियाँ मिलती है, उस नदी के व्यक्ति कहाँ से निकलते हैं? एक है केदारनाथ नदी। यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के पास ही एक नदी निकलती है, इसकी ये आके यहाँ पर मिलती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मंदाकिनी नदी। जहाँ पर मिलती है मंदाकिनी नदी और जहाँ पर अलकनंदा मिलती है, वहाँ क्या होता है? कौन सा प्रयाग है? यहाँ पर रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी आके मिलती है। ठीक है, देखिए इसको याद रखने के लिए क्या हो, देखिए जैसे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा में जहाँ मिली, वहाँ पर क्या दोनों कर रहा होगा, जो मतलब अलकनंदा कहता होगा मेरा नाम चलेगा और मंदाकिनी कहती होगी मेरा नाम चलेगा। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर रुद्र हो गया होगा, मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके रुद्र रूप में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग याद रखने के लिए रुद्रप्रयाग यहाँ पर एक है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ से अलकनंदा, इससे आगे क्या कौन सा नाम पड़ती है? जीतती है कौन? तो अलकनंदा नदी ही जीतती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ तक अलकनंदा ही नाम है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ नदी आके मिलती है, वहाँ से क्या होती है? वहाँ से जहाँ मिलती है वहाँ कौन सा जगह आके मिलती है? उसको कौन सा कहते हैं? तो यहाँ पर देव प्रयाग। अच्छा, यहाँ पर
देव का मतलब देव का रूप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जो मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, उससे जो आगे आके उसका नाम कहा जाए तो उससे आगे उसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। क्या कौन सा नदी? ये है गंगा नदी, तब इसका नाम पड़ता है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। एक और भागीरथी नदी एक और सहायक नदी भागीरथी नदी का जो यहाँ से निकलती है, कौन सा नदी? भिलंगना नदी। कौन सा? ये है भिलंगना नदी आगे मिलती है, भिलंगना नदी। भिलंगना नदी जहाँ पे मिलती है उसका नाम है टिहरी नामक जगह है, उसके वहाँ पर आके मिलती है, ठीक है। यहीं पर एक ये जो है यहीं पर एक नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, यहाँ पर भागीरथी, यहाँ भिलंगना नदी आके भागीरथी में मिलती है, उससे जस्ट आगे, उससे थोड़ा आगे आके भागीरथी नदी पर कौन सा बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप लोग से पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो टिहरी नदी किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ भागीरथी नदी पर। पूछ सकता है कहाँ पे बना हुआ है, तो ये टिहरी नामक जगह है जहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है, और वहाँ पर टिहरी नामक जगह पर ही क्या मिलती है, कौन सा नदी आके मिलती है भागीरथी में? भिलंगना नदी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संगम होता है, आप देवप्रयाग, उसको देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग से आगे जो मिल के पानी, दोनों पानी जो इकट्ठा होकर आगे निकलते हैं इसको गंगा नदी, वहाँ से क्या नाम पड़ जाता है? गंगा नदी। तो ये गंगा नदी हुई। उसके बाद गंगा नदी जो है शुरुआत में पहाड़ होकर, इस पहाड़ से होकर गुजर रही आती थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछा यहाँ पर ये उत्तर क्या, ये कौन सा? ये उत्तर प्रदेश में आके ये पूछा जा सकता है गंगोत्री और ये जितना देख रहे हैं सब कहाँ का? उत्तराखंड में। कहाँ का? उत्तराखंड में। उसके बाद उत्तराखंड से निकल के गंगा नदी जो है पहली बार प्रवेश करती है दूसरा राज्य में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा जगह पर? उत्तर प्रदेश बिजनौर नामक जगह ये है, बिजनौर जो कहाँ पड़ती है? यूपी में पड़ता है, यूपी का जगह का नाम है बिजनौर। तो आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो गंगा नदी है कहाँ पर पहली बार मैदानी क्षेत्र में आकर उतरती है? मैदानी क्षेत्र कहाँ पर, कौन सा जगह में? जो बिजनौर नामक जगह पे, जो बिजनौर कहाँ पड़ता है? यूपी में पहली बार गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में आता है, उससे पहले वो पहाड़ों के बीच होकर आती थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसका चलिए गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई जो है मतलब 2510 किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। उसके बाद उसकी लंबाई पूछा जा सकता है, गंगा नदी की लंबाई तो 2510 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी जो है, देखिए गंगा नदी जो है ये अक्सर जो है एग्जाम रूम में जो पूछा जाता है तो वहाँ पर आंसर जो है गंगोत्री ही लगाया जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का मान लिया जाता है। लेकिन गंगा नदी कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में आके भागीरथी, अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलने के बाद गंगा नदी बनता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है? गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है? तो ऑप्शन में से गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री नामक जगह, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री नामक मतलब ये गंगोत्री और अलकनंदा नदी सतपथ लेकर के देवप्रयाग से जो मिलती है, वहाँ से निकलकर देवप्रयाग से निकलकर कहाँ चल जाती है? लास्ट में बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक याद रहेगा, देख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है मतलब गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ? तो गंगा नाम जगह पर गंगोत्री ग्लेशियर है। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी। उसके बाद यहाँ बद्रीनाथ मंदिर के पास सतपथ ग्लेशियर है, जहाँ से कौन सा नदी निकलती है? अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। जहाँ देवप्रयाग में मिलने के बाद दोनों पानी मिलने के बाद जो है उससे आगे जो निकलती है तो वहाँ से गंगा नाम पड़ जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है टिहरी बांध कहाँ पर, कौन सा नदी बनाया गया था? टिहरी बांध कौन सा नदी बनाया गया? भागीरथी नदी पर बनाया गया है,
पूछा जा सकता है भागीरथी नदी का जो है सहायक नदी कौन सा है, तो भिलंगना नदी उसकी सहायक नदी, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग को जो है मतलब बढ़िया कोई इसमें दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका जो है सोल्यूशन आगे की वीडियो हम उसका बता देंगे। आप लोग को जहाँ पे दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। अगर अब इससे आगे जो है हम लेकर पार्ट नंबर ये 1 पार्ट नंबर 1 और इससे आगे जो है हम पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे। इसमें देखेंगे क्या जो मतलब गंगा नदी यहाँ से देखते हैं से आगे निकलती है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा है, गंगा नदी की सबसे लंबी नदी सहायक नदी कौन है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गंगा नदी की, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज के अपना लोग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग जो है मतलब आगे वीडियो की इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आगे वाला इसी पार्ट नंबर 2 भी आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को धन्यवाद जो आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग को तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लेकर के कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो ओके बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।